क्या लगता है तुमको? किस बारे में? ये जो नई अफसर आई है उनके बारे में हो जाएंगे सिलेक्ट? क्या? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो बात नहीं है। कौन सी बात? मेरी वाली बात। उफियो बटलो मासूमी। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी भी रखती हैं आप, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। समझाएंगी क्या होता है ये? दरअसल मैं ऐसे लोगों को ये समझाने में मदद करती हूँ कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जिन्हें लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। क्या? सीधी भाषा में कहें तो मैं लोगों के जहन में उलझी गांठों को सुलझाने का काम करती हूँ। आप तो पुलिस वाली हैं, आप जानती हैं कि हम पुलिस वालों की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है। तो मेरा काम ऐसे उलझे हुए और थके हुए दिमागों को मेंटल रिलीफ देने का है, उनकी मेंटल कंडीशन को रीबूट करने का। अगर यहाँ भी किसी को ऐसी कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। I mean, मेरी एक्स्ट्रा क्वालिटी यहाँ किसी के काम आ सकती है। नहीं, यहाँ पर किसी को दिमागी मसाज का जरूरत नहीं है। भोलेनाथ की कृपा से सबका दिमाग बहुत चौकस चल रहा है यहाँ पे। किसी में तो है ही नहीं, और किसी का जरूरत से ज्यादा चल जाता है। सबको पता है किसका ज्यादा चलता है। संतोष शर्मा का पार्सल। संतु जी, आप हमारे लिए गिफ्ट मंगवाई हैं? क्या मंगवाई हैं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, शायद मेरी फैन ने भेजा होगा मेरे लिए। हाँ? आई आई आई, थैंक यू भैया। एकदम गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट है, गुदगुदी सा लग रहा है इसे। ओ, ये तो सांप है। रुकिए 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 रुकिए, शांत हो जाइए, सब ठीक है, शांत हो जाइए। मैंने सांप पकड़ लिया है। सांप बैग में बंद है, हम सब सेफ हैं, सो रिलैक्स। रिलैक्स संतु जी। पुष्पा जी कहाँ गई? पुष्पा जी? पुष्पा, लग रहा है कुर्सी पर किक स्टार्ट होकर सीधा घर निकल गई हूँ। बताइए, ऐसी तो हेड कांस्टेबल है। पुष्पा यही है, आ जाइए आ जाइए। आ जाइए। संतु जी आप पकड़ लिया उन्होंने सब। आइए आराम से, आराम से। आइए पुष्पा जी। का आप क्या ढूंढ रही है? सांप तो आपने बैग में पकड़ के डाल दिया ना। ये ढूंढ रही थी मैं, ये नकली रबड़ का सांप। नकली? एक मिनट, आपने तो कहा था कि आपने वो सांप को पकड़ लिया है और बैग में रख दिया है। झूठ बोला था मैंने। अगर नहीं बोलती ना तो ये अफरा तफरी यूं ही मचती रहती और पक्का किसी ना किसी को चोट लग जाती। हम सब पुलिस वाले हैं, हम जानते हैं कि आधे से ज्यादा हादसों में मौतें हादसों की वजह से नहीं होती, बल्कि उनमें मची भगदड़ की वजह से होती है। और हमारी पुलिस ट्रेनिंग का पहला नियम, सबसे पहले लोगों के दिमाग को कंट्रोल करो और फिर सिचुएशन को। करिश्मा मैडम, ये था मेरा एक छोटा सा तरीका आपको ये यकीन दिलाने का कि अगर मैं आपकी जगह आती हूँ तो इस थाने के बहुत काम आ सकती हूँ। आपको मुझे चुनकर निराशा नहीं होगी। और वैसे भी मैंने तो आज हम दोनों को इंटरव्यू के बोरिंग प्रोसेस से बचा लिया, क्योंकि आई एम द राइट चॉइस। ट्रस्ट मी। कैरी ऑन करिश्मा सिंह। रिजेक्ट मैडम, ये नहीं ले सकती, आपकी जगह नहीं बन सकती है करिश्मा सिंह। मैं करिश्मा सिंह बनना भी नहीं चाहती। मैं क्या, कोई भी करिश्मा सिंह नहीं बन सकता, क्योंकि करिश्मा सिंह तो सिर्फ एक ही हैं जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं। मैं तो बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि इनकी कमी पूरी कर सकूं। अगर ये मुझे इस लायक समझे तो। हम समझते हैं तुम्हें लायक। हमारे लिए तो ओके है भैया। बाकी क्या है, आखिरी निर्णय जो है ना वो थाना प्रमुख का है, तो वो जाने। उनसे एक बार जाके आप मिल लीजिए, हमारी तरफ से ओके है। बधाई हो।
थैंक यू। मैडम सर, हमारा यूं अचानक यहाँ आने का कारण? देखिए क्या है, थैंक यू बारबी, हम जो आपसे बात करना चाहते हैं वो थाने में नहीं हो सकती। बारबी, कमाल की बात यह है कि एक तरफ आप ही के कहने पर हम करिश्मा सिंह को थाने में रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही थाने में आ गई उनकी जगह लेने के लिए। सॉरी मैम, बट लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं। वो कहते हैं ना, मेरे महबूब सी है तू भी है जिंदगी, हर मोड़ पर एक नया ही रंग दिखा जाती है। एक्चुअली क्या हुआ मैडम सर कि हेडक्वार्टर्स से अचानक करिश्मा सिंह को आकर इंटरव्यू देने का ऑर्डर आया। हमने सोचा अगर आप करिश्मा सिंह को रोकने में सक्सेसफुल हो गई तो आपका फायदा हो जाएगा, वरना मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना? आपके साथ काम करने का सपना मैम, आपके साथ रहकर कुछ सीखने का सपना। बारबी, आई होप हमारी ये जो पर्सनल मीटिंग्स है वो आपको थाने में अफेक्ट नहीं करेंगी। कौन सी पर्सनल मीटिंग्स मैम? मैम, अगर आप चाहती हैं तो आप हमें रिजेक्ट कर सकती हैं और करिश्मा सिंह को यहाँ रखने का अपना प्लान कंटिन्यू कर सकती हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा। डोंट वरी मैम, इट्स कम्प्लीटली ओके, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और वैसे भी इन सब से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर भी आपकी काउंसलर रहूंगी, हम फिर भी दोस्त रहेंगे। मुझे लगता है इस समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या चाहती हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि करिश्मा सिंह की जान को खतरा है, कोई उन्हें मार देना चाहता है, तो आई थिंक आपको अभी उनके प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। बाकी सब भूल जाइए। क्या बात कर रही पुष्पा जी? करिश्मा मैडम ने अपनी जगह किसी और को सिलेक्ट किया है। देखो तो तब से कैसे चुप चुप सी बैठी है। हमको तो लगता है ना हमसे ज्यादा अंदर से ये खुद हैरान होंगी कि कैसे, भाई कैसे हमने हमारी जगह किसी और को चुन लिया। ज्वार भाटा फूट रहा होगा अंदर की, कैसे कोई दूसरा इंसान हमारी जगह ले सकता है भाई। पुष्पा जी, आपको कैसे मालूम? अरे भाई सास है इनकी, हमसे ज्यादा इन्हें कौन अच्छे से जानता है। अंदर ऐसा कूट कूट के घमंड जो भरा है। मगर चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें तो ये नई अफसर जो है ना बहुत पसंद आई। मतलब होशियार है, बुद्धिमान है, बोरिंग भी नहीं है, एकदम पॉइंट पे आ जाती है, ज्यादा लेक्चर वेक्चर भी नहीं देती। पुष्पा जी, सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, क्या चाहिए? ऐसा ही चाहिए या हास्य कलाकार चाहिए जो कूद कूद कर पूरा दिन आप लोगों का मनोरंजन करता रहे? हाँ, जिम्मेदार पद है ये, कोई जिम्मेदार अफसर चाहिए हमारी तरह, समझ रहे हैं बात को? कोई बंदर नहीं चाहिए जो डुगडुगी पे कूदता रहे पूरा दिन आपके लिए। अरे लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रही है? आप क्यों इतना चिढ़ रही है? हमने आपसे थोड़ी कुछ कहा। हाँ तो फिर हम तो नहीं सब समझ रहे हैं पुष्पा जी। ये जो बहाने बहाने से आप अपना भड़ास निकाल रही है ना, लपेटे में हम ही आ रहे हैं, तो पूरा दिन आपका जो सासगिरी चलता रहता है। ना माना अच्छी अफसर है, बहादुर है, बुद्धिमान है, ठीक है, मतलब कुछ है बात उस लड़की में, पर हो गया ना। तो बार बार एक ही बात दोहरा के हमको इरिटेट मत कीजिए, समझ रही हैं? नहीं, बस 2 हफ्ते का नोटिस दिया था डिपार्टमेंट को, 1 हफ्ता निकल गया है, अगले हफ्ते हम यहाँ से कल्टी हो जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे ना तो ये सास रूपी आफत जो चिक चिक करती रहती है ना, चोंच मारती रहती है तानों के, कैसे छुटकारा हमको मिलेगा? हम ही यहाँ से चले जाते हैं। सही बात। जय मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। आपने इनके बारे में क्या तय किया है? हम किसी भी फाइनल डिसीजन को लेने से पहले आपसे एक छोटा सा टेस्ट करवाना चाहते हैं। करिश्मा सिंह, अपनी बाइक की चाबी दीजिए। बाइक का चाबी मैडम सर? दीजिए तो। तो बारबी, अब आप ये बाइक घुमा कर दिखाएंगी, लेकिन पहले टायर को हिलाए बगैर। मैडम सर क्यों इतनी हैरान क्यों हो रही हैं?
इसके पहले आपने भी तो कैंडिडेट से इसी तरीके का कोई टेस्ट लिया था। नहीं मैडम सर, उसका बात कुछ और था। वो थोड़ा होशियारी झाड़ रही थी हमारे सामने, इसलिए ये अलग है, ये वैसी नहीं है। आपको हमारा रिप्लेसमेंट चाहिए था ना मैडम सर। हमें लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जज्बात और अंदाज का जो ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन है, ये इन्हीं में ही है और ये कम देखने को मिलता है। बाइक स्टार्ट कीजिए। बस हो गया। नहीं, अच्छा था, प्रयास अच्छा था। आप अंदर जाके बैठिए, हम मैडम सर से बात कर आते हैं। मैडम सर, हमें ऐसे काहे लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं है कि ये सिलेक्ट हो। मतलब हर कोई हर काम नहीं कर सकता है मैडम सर। आप ऐसा टेस्ट ले रही हैं उनका काबिलियत देखने का। इसमें गलत क्या किया? आपने भी तो उस कैंडिडेट का ऐसा ही कुछ टेस्ट लिया था। मैडम सर, हमने बताया ना, उसका बात अलग था। वो बहुत होशियार बन रही थी, करिश्मा सिंह होने का दावा कर रही थी। तो हमने लेकिन उसका काबिलियत टेस्ट नहीं किया था, हमने उसको बस उसका सबक सिखाया था। यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट आ रही हैं, सब करिश्मा सिंह होने का दावा कर रही हैं, पर निकल कोई नहीं रही हैं। पर ये जो आई हैं, इन्होंने करिश्मा सिंह होने का दावा नहीं किया, वो खुद का खास काबिलियत दिखा रही हैं। मैडम सर, करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे ये लड़की हमें भी बहुत अच्छी लगी है। तमीज, तहजीब, अदब, संस्कार सब बहुत अच्छे हैं। बड़ों के लिए इज्जत, छोटों के लिए प्यार। खाना कैसा बनाती है, चाय बनाती है कि नहीं, ना ये सब भी पूछ लीजिए ना। SI की पोस्ट के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, लल्ला की दूसरी शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर। पता है, काश ऐसा हो सकता था। हम ना हमारे दिल के छाले फोड़ रहे थे कि काश हमारे लल्ला ने उस वक्त ऐसी कोई लड़की शादी करके लेके आया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसे घुट घुट कर ना जीना पड़ता, बहू के प्यार के लिए ऐसे तरसना ना पड़ता। भाई मुर्गे की एक ही टांग। नहीं मतलब अच्छा खासा फ्लो चल रहा था ना हमारी बात का, बीच में आके काई टांग अड़ा देती हैं आप। तो कहीं का बात कहीं और ही ले जाती है। हम कहीं की बात कहीं लेके जाते हैं हम। हाँ। वैसे लल्ला की दूसरी शादी का ताना हमें किसने मारा था? 1 मिनट पुष्पा जी। कहाँ मुझे से भटक रही है आप? यार चुप ना भाई। मैडम सर, हम बस इतना ही कहना चाहते कि ये लड़की हमें तो बहुत पसंद आई है। आप भी अपनी तरफ से ओके कर ही दीजिए ना। बिल्कुल सही मैडम सर, हमको भी ऐसा लग रहा है कि पुष्पा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो नई मैडम आई है ना, ये हम लोग के थाने के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्यों संतू जी, नहीं है ना? नहीं है मतलब? हाँ मतलब जैसे संतू जी ओके करेंगी तो ही ओके करेंगे हम भी ना। इकबाल बदनाम तुम भी बता दो कि बारबी जो है SI पोस्ट के लिए ठीक है कि नहीं। ले लीजिए। भाग यहाँ से। तो ठीक है फिर, अगर आप सभी को बारबी इतनी पसंद है तो तय रहा, करिश्मा सिंह को बारबी उपाध्याय रिप्लेस करेंगी। आई नो आप बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, बट डोंट वरी, 1 हफ्ता है करिश्मा सिंह, कुछ भी करके रोक लेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो प्लीज स्माइल कीजिए ना मैडम सर। और आपके ये गालों के डिंपल्स देखने के लिए तो मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। कॉफी? यहाँ तो सिर्फ बदनाम की चाय मिलती है, और बदनाम की चाय तो पूरे लखनऊ में बदनाम है। एक्चुअली मैं अपनी कॉफी अपने साथ कैरी करती हूँ। 2 ही तो शौक है, एक कॉफी का और दूसरी शायरी का। तो आज से ये दोनों चीजें आपके लिए, मेरी तरफ से, भले ही थोड़े समय के लिए। तो कहाँ है कॉफी? 1 मिनट।
आपकी कॉफी और अब सुनिए एक शेर। इरशाद। रहे ना कुछ मलाल, जो कीजिए बड़ी शिद्दत से कीजिए। अगर नफरत भी करनी है तो बड़े मोहब्बत से कीजिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी है। कॉफी भी अच्छी है, टेस्ट कीजिए ना। हाँ, अब वैसे तुम्हारी कॉफी कहाँ है, तुम क्यों नहीं पी रही हो? एक्चुअली आज इतनी ही बची थी, आप लीजिए ना, मैं पी चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छी है। वैसे एक बात बताएं, एक अच्छी चीज ये है कि कल से हमें किसी तरह का हेलुसिनेशन, एंजाइटी कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम फीलिंग गुड। मैडम सर, किसी भी ट्रीटमेंट का इफेक्ट एक दिन की प्रोग्रेस से तो जज नहीं किया जा सकता ना। जरूरी तो नहीं है कि जो कल नहीं हुआ वो कल भी नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स जाते जाते जाती हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वैसे मैं हूं ना। ओके मैडम सर, कल से रिपोर्ट करती हूँ ड्यूटी पर। कल से? लेकिन तुम तो एक हफ्ते बाद ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हो ना? एक्चुअली करिश्मा मैडम चाहती हैं कि मैं कल से ज्वाइन करूं ताकि वो सब चीजों को हैंड ओवर कर सके। ओके गुड, मिलते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। दवा नहीं खाएंगी तो हेलुसिनेशंस कैसे होंगे मैडम सर को? और उन्हें तो ये दवाई मैं बहुत पहले से दे रही हूँ, बट उन्हीं को ही पता नहीं चला। पहली डोज तो उसी दिन दे दी थी जिस दिन मैं पहली बार उनके थाने गई थी, राखी बांधने। अरे आराम से। फिर वो स्पेशल सॉफ्टवेयर वाले फोन से उन्हें फोन करना। हेलो, कौन है? करिश्मा सिंह खत्म, ऊपर मर गई। ताकि रिसीविंग कॉल्स में कोई नंबर रिकॉर्ड ना हो। नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। दिमाग हेलुसिनेट होगा, भ्रमित होगा तो वही देखेगा ना जो उसका डर उसे दिखाना चाहेगा, और वही हुआ। करिश्मा सिंह के थाना छोड़कर जाने के डर ने उन्हें करिश्मा सिंह को लेकर ही हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया, और उन्हें दिन रात उसी का वहम होने लगा। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। प्लीज हमें बचा लीजिए। कौन? नहीं है मैडम से। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। अच्छा आप आइए, आप बैठिए, ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है? हम करिश्मा सिंह। फिर कॉफी शॉप में दूसरा हैवी डोज। फिर कॉफी टेबल पर लिखा हुआ सेव मी का न्यूज़पेपर कटिंग। फिर प्रिस्क्रिप्शन के बहाने एक और डोज। थैंक यू। मेरी दी डोज और करिश्मा सिंह का थाना छोड़ के जाने की मिक्स्ड फीलिंग से पैदा हुई मैडम सर की एक्सट्रीम इमेजिनेशन की दुनिया। बाइक के ब्रेक फेल किए ताकि करिश्मा सिंह का मदद के लिए पुकारना भ्रम नहीं सच्चाई लगे, और मैडम सर के लिए हेलुसिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क ही ना रहे। फाइनली दवाई ने अपना काम दिखा दिया और मैंने अपना। करिश्मा सिंह थाने से बाहर और मैं थाने के अंदर। बस कुछ दिन और ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म, और जीत अपनी। अवंतिका, अवंतिका जी कहिए। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है अवंतिका। मेरी मदद? पर आप हैं कौन? SHO हसीना मलिक। तुम?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। देखो देखो देखो, हम जानते हैं कि तुम और उन लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमने हर मुमकिन कोशिश की है इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने की, और बदकिस्मती से हर बार नाकामयाब हुए हैं। हमने अब भी हार नहीं मानी है। अब हम इस केस को अनऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं। देखिए सुनो, हमारी बात सुनो। एक आदमी है जो इस पूरे गैंग के खिलाफ हमें पुख्ता सबूत देने वाला था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया या कर दिया गया, हम नहीं जानते। वो सबूत अगर हमारे हाथ में आ जाएंगे ना, तो हम इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। हर एक इंसान सलाखों के पीछे होगा, लेकिन ये करने के लिए उस आदमी का मिलना बहुत ज़रूरी है। वही एक आदमी है जो ये सब कर सकता है, और उस आदमी को ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या आपकी मदद करूंगी? मैं तो खुद उस हादसे के बाद अपना मुंह छिपाए घूम रही हूँ। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें सिर्फ, हम जानते हैं थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें हमें उस शूटिंग के एरिया में, उस जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर ये सारे फोटोज और वीडियोस लिए गए थे, जहाँ पर इस सब की शूटिंग हुई थी। हो सकता है वहाँ से हमें इस आदमी को ढूंढने का कोई क्लू मिल जाए। प्लीज़, ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास।